3 घंटे का पेपर और लास्ट में आपको यही बोलना पड़ता है कि सर टाइम कम हो गया, थोड़ा टाइम और होता तो हम और बेटर कर सकते थे, और कुछ लिख सकते थे और अच्छे मार्क्स ला सकते थे। देखो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम हम बहुत सारे बच्चों फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम सिलेबस होता है, सेम पेपर होता है, सेम टाइम मिलता है, लेकिन किसी के 95% आते हैं, किसी के 65 आते हैं। आपने सब कुछ पढ़ा है लेकिन आप फिर भी आपके 65 आ रहे हैं, 95 नहीं आ रहे हैं। पता है इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है टाइम मैनेजमेंट। आज का वीडियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम वो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मार्क्स को स्पॉइल कर रहा है, जो आपके मार्क्स को खराब कर रहा है, ठीक है। तो जनरली हम सबको पता है कि हम पेपर लिखते हैं, चीजें करते भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मार्क्स आ नहीं रहे हैं। उसका बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। आप प्रॉपर्ली अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो, अपने एग्जाम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स खत्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखना, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद एट द एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें कैसे एग्जाम के टाइम को मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें पहले करनी है, क्या चीज़ें बाद में करनी है, किसको हमें ध्यान रखना है पहले है, किसको हम बाद में करना है, ठीक है। सो एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कंसेप्ट। तो बड़ा सबसे पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक दैट इज योर गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल ये कहता है कि बोर्ड एग्जाम एक स्पीड टेस्ट नहीं है, एक डिसीजन टेस्ट है। आपको एक सही डिसीजन लेना आना चाहिए। अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो आप दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हो, ठीक है। जनरली आपने कोड पढ़ा ही होगा। तो सिमिलरली बेटा बोर्ड एग्जाम एक स्पीड टेस्ट नहीं है और एक डिसीजन टेस्ट है, ठीक है। आपको प्रॉपर्ली एक डिसीजन लेना है। अब डिसीजन कैसे लेना है? देखो, गलत डिसीजन अगर आप लेते हो, इफ यू टेक रॉन्ग डिसीजन, देन क्या होगा? आप पैनिक आ सकता है, आप टेंशन हो सकता है, आपको डिप्रेस हो सकते हो, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपको जो आता है वो भी भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने सही डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लिया, तो क्या होगा? आपका फुल पेपर आप प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो क्वेश्चन यहाँ मसला ये नहीं है कि आपको आता क्या है, मसला ये है कि आपने चीजों को कैसे लिखा है, कैसे आपने मैनेज किया है चीजों को, ताकि आपके एग्जामिनर आप पे इंप्रेस हो और आपको अच्छे मार्क्स दे, ठीक है। देखो सेकंड थिंग बेटा, सबसे पहले कुछ पार्ट मैंने डिवाइड किया, बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 10 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो दूसरी चीज क्या है, फर्स्ट 15 मिनट स्ट्रेटजी। पहले 15 मिनटों को क्या करना है? तो सबसे पहले बेटा बोर्ड एग्जाम स्पीड टेस्ट नहीं, जैसे आपको पता है। देखो यहाँ पे पूरा पेपर देखो, सबसे पहला काम क्या है? पूरे पेपर को रीड करो। यू ऑल नो वी हैव 15 मिनट्स। आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मिनट मिलने वाले हैं? 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। अब इस 15 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है? उस 15 मिनट में आपको सबसे पहले पेपर को पढ़ो, पेपर को कंप्लीट उस 15 मिनट में पढ़ लेना है। ऐसा नहीं सिर्फ पहला क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, कंप्लीट पेपर को उस 15 मिनट में पढ़ लेना है। तो सबसे पहला काम, पेपर को 15 मिनट्स के अंदर पूरा अच्छे से देख लेना है। फिर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को टिक करो। जो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन जो टफ, स्ट्रॉन्ग का मतलब वो हुआ जो आपको आता है और जिसको आपको लगता है हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे से बेस्ट कोई नहीं लिख सकता, या इस क्वेश्चन में मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन को टिक करो। तीसरा क्या बेटा, वीक क्वेश्चन को भी सर्कल करो। जो नहीं आता अपने को उसको सर्कल कर लो, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। चौथा, और फिर डिसाइड करो कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? पहला काम टिक करना है जो हमें आता है, पहला काम ही करेंगे, पेंसिल लेके टिक 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 कर मार देंगे, ठीक है, जो हमें आता है। फिर सर्कल करेंगे जो नहीं आता है, और फिर सोचना है कि अच्छा हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। बोलो पहला 15 मिनट समझ में आया आपको? जो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिल रही है उसमें आपको ये करना है, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, स्किप मत करना। अब आगे देखो, विच सेक्शन टू स्टार्ट फर्स्ट। नाउ जब लिखने की बारी आई, या उसी 15 मिनट आपको सोच लेना है कि हमें कौन से सेक्शन से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है। अब देखो जनरली क्या है, बोर्ड एग्जाम स्पीड टेस्ट नहीं है, डिसीजन टेस्ट से मैं हर बार में ये लिख रहा हूं ताकि आपको दिमाग में चीजें रहें। अब देखो क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर कौन सा सेक्शन हम पहले लिखें। बड़ा क्वेश्चन कि भाई कौन सा सेक्शन पहले लिखें। देखो जनरली अगर हम बात करें कि भाई जो एक कंसेप्ट होता है बेसिक वाला, जो सेक्शन ऑर्डर नॉर्मल होता है, उसमें A B C D ऐसे करके होता है, पता है ना, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन, E सेक्शन। अब लिखना कैसे है? तो पहला मेरा ओपिनियन ये है, मेरा एज ए टीचर, एज ए एक्सपीरियंस टीचर, कई सालों से देख रहा हूँ मैं बच्चों को, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि हमें सबसे पहले सेक्शन में स्टार्ट करना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में है क्यों सर सेक्शन है तो एमसीक्यू होता है, उसमें क्या करना है? बट नहीं, एमसीक्यू आप स्टार्ट करो। एमसीक्यू स्टार्ट करोगे, देखो पहले तो हमें इजी क्वेश्चन करना है, जो हमें लगता है इजी है हमें वो करना है।
और एमसीक्यू ऑलमोस्ट क्या होता है, हमेशा हम एक 4 ऑप्शन होता है, हमें ऑप्शंस होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक इजी ऑप्शन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मुझे लगता है सबसे पहले हमें एमसीक्यू स्टार्ट करना चाहिए। अब उसमें क्या है, ये क्या होगा, ये आपका वार्म अप है जो क्या करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपका ब्रेन एक्टिव होगा। जैसे हम कभी जिम में जाते हैं, कहीं एक्सरसाइज करने जाते हैं, पहले वर्कआउट में क्या करते हैं, हम पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। तो वार्म अप करने के लिए हमें जैसे ही पेपर को पहले वार्म अप करना है, इसका मतलब हमें एमसीक्यू पे काम करना है। लेकिन एक छोटी सी बात कि अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता है तो उसको आप स्पेस छोड़ के आगे बढ़ना है, उस पर टाइम को जाया करना नहीं है। तो पहला काम ये रहा। दूसरा सेक्शन जो आपका रहेगा, सेक्शन बी, दैट इज शॉर्ट आंसर, जो 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी और सी जो भी आप बोलो, ठीक है, वो क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ मार्क्स क्या होगा, फास्ट मिलते हैं और प्रेजेंटेशन का स्ट्रॉन्ग बनता है। आपको लिखने की अच्छी हैबिट भी डालनी है, प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर रखना है। तो पहले सेक्शन ए, देन सेक्शन बी, सी जो भी है, देन आफ्टर बेटा लॉन्ग आंसर लिखना है। मतलब सेक्शन ई, मैं यहाँ डी को हटा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ मैं डी को हटा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या होगा, कब आप इतना लिख चुके हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, अच्छा हाँ ठीक है, चलो अब मेरे को आ रहा है, अब मैं ई वाला लिखता हूँ। आपको पता है ई वाला क्वेश्चन, देखो सबसे पहले सी और ई, ये 2 सेक्शन ऐसे होते हैं बेटा जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। यही 2 सेक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शन को बहुत ही कामली, बहुत ही प्रॉपर प्रेजेंटेशन में अपने को लिखना है, जिससे क्या हो, एग्जामिनर जब भी उसको देखे कि हाँ नहीं यार, अच्छा बच्चा पढ़ के तो आया है, अच्छा उसने लिखा है, तो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना, देखो बेटा इसमें 20 से 25 मिनट लगाना है, इससे 35 से 40 मिनट, इसमें अपने को 50 से 60 यानी कि 1 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो जब मैं पढ़ता था, मैं जब लिखता था, तो ऐसे मेरे टाइम बहुत बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पाता था। ठीक है, मैं जब स्टार्ट किया लिखना, तो हमारा जो 3 घंटे एग्जाम है उसमें 1.5-2 घंटे में तो मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करता था, 2 एक्सरसाइज मतलब 2 सेक्शंस। फिर उसके बाद जो बचा टाइम है उसमें मैं भगाता था हाथ। इससे क्या हो रहा है, शायद आप भी ऐसे करते हो, रिलेट कर रहे हो, अगर ऐसा है तो ये लिख देना यस सर, मैं भी ऐसा करता हूँ। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे यस सर। ठीक है, तो ऐसा था, तो क्या होता था कि फिर क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर जो स्टार्टिंग का टाइम है उसमें राइटिंग तो बहुत सुंदर बनती थी, लेकिन उसके बाद राइटिंग ऐसी की तैसी हो जाती थी, बहुत खराब हो जाती थी राइटिंग। तो ये वाला पार्ट अपने को करना नहीं, ये गलती जो मैंने की है अपनी लाइफ में वो आपको करना नहीं है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने मिस्टेक की है, अगर आप में मिस्टेक कर दोगे फिर आप में मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। मेरे साथ मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे ऐसे बता सकता था, हाँ देखो बेटा ऐसे ऐसे तो करके आना, लेकिन मैं आपके पास हूं और मैं आपको बता भी रहा हूं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करके आओगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ द 4th डिसीजन आपको लेना है, दैट इज आपको स्टेप 4 में 30 to 35 मिनट्स का यूज करना है, और आपको इस टाइम पे सिली मिस्टेक्स कम होती हैं, इसलिए और क्या करना है, अपने को अच्छे से क्लियर आंसर लिखना है और जो केस स्टडी वाला पार्ट है उसको अटेम्प्ट करना है। तो क्लियर हुआ, सबसे पहले आपको ए करना है बेटा, देन बी करना है, देन ई करना है, देन सी और डी करना है। ऐसे आप करोगे बेस्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब भी आप कोई क्या बोलते हैं सेक्शन को स्टार्ट करते हो, तो आप उस सेक्शन को कंप्लीट किए बगैर स्किप मत करना। जैसे मैंने क्या देखा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ठीक है, 2 लिखा किसी एक सेक्शन का बराबर, फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं और फिर लाके जाके कहीं लास्ट पे जो फिर से सेक्शन ए डाल के क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। तो ऐसा मत करना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई बार क्या होता है, पीछे जाके चेक भी नहीं होता। ठीक है, सेक्शन ए स्टार्टिंग में लिखा है, टीचर के दिमाग में अच्छा ये यहाँ पे लिखा है, अब पीछे आके कोई भी सेक्शन चेक करता नहीं है, छूट जाता है, बहुत बार छूट जाता है। ठीक है, और छूटेगा नहीं, फिर मार्क काउंट करने में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसा काम मत करो आप जिसमें टीचर परेशान हो। देखो एट द एंड में आपको बता रहा हूँ, आपके लिए भगवान कौन है, वो टीचर जो पेपर आपका चेक कर रहा है। ठीक है, आप उससे कोई भी बहस नहीं कर सकते सर आपने मार्क्स कम दिया, क्योंकि आपको पेपर देखने वाला है नहीं। समझ में आ रही बात, आपको पेपर वो दिखने वाला नहीं है, इसलिए उनसे बहस कर नहीं सकते। इसलिए आपके लिए भगवान कौन, वो पेपर चेक करने वाला टीचर। तो आप उसको ऐसा रिप्रेजेंट करो कि सामने वाला देख के ऐसा खुश हो जाए, अरे यार ये लड़का बहुत सही है, ये बच्चा बहुत सही है, जिसने भी इसको पेपर को लिखा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो ऐसा अपने को करके आना है, इसलिए ये सारी सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। फिर बचा क्या है, लास्ट का जो 15-20 मिनट बचा है उसमें क्या करना है। अगर मान लो 3 घंटे का पेपर है, मैं बोलता हूँ 2.5 घंटे 2.5 आवर्स के अंदर आपको एक पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो हमने टाइम दिया है। अगर इस टाइम के हिसाब से आप करोगे तो हो जाएगा। अब जो बचा टाइम है लास्ट 15-20 मिनट्स, अब उसमें क्या करना है, लास्ट 15-20 मिनट्स लिखने के लिए नहीं होते, ये क्या होते हैं, मार्क्स को बचाने के लिए होते हैं, मार्क्स को निकालने के लिए होता है ना। पहले हम जैसे जूते साफ करते हैं, या कुछ मान जूते का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपने सिंपल अगर आपने कभी किया हो, पॉलिश कर दो या पॉलिश करवाया, सिंपल पॉलिश करने से उसमें शाइनिंग नहीं आती, उसको थोड़ी देर रख दो, उसके बाद फिर से जब आप घिसोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ही अच्छा चमक आ जाता है, बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है।
फिनिशिंग जिसको बोलते हैं। तो जो लास्ट का बेटा 30 मिनट्स होता है, 20 मिनट्स होता है, वो हमारी किसके लिए है? दैट इज फॉर फिनिशिंग। वो फिनिशिंग के लिए है, चमक लाने के लिए है, ठीक है। अब इसमें अगर आप लिखोगे तो फिर चमकाओगे कब? हैं, कब चमकाओगे? तो इसलिए अपने को 2.5 घंटे या मैक्सिमम आप 2 आवर्स 40 मिनट्स ले लो। 2 आवर्स 40 मिनट्स के बाद जो बचा हुआ 20 मिनट्स है, उसमें अपने को क्या करना है? अपने को शाइनिंग लाना है, पॉलिशिंग करनी है। और उस पॉलिशिंग करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको रीचेक करना है क्या क्या क्वेश्चन के नंबर्स जो आपने लिखा है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन नंबर बच्चे गलती से गलत डाल देते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम टाइम पे। आप क्वेश्चन नंबर 20 जहाँ 21 डाल दे रहे हो, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा, वहाँ पे हो जाती है गलती। आपको लग रहा है कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसा सिली मिस्टेक होगा, पर होता है। मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत पेपर चेक किए हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, ऐसा होता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो, इसलिए आपका ध्यान रखना है। लास्ट में अपने को ये काम करना है। फिर बेटा यूनिट्स एंड फॉर्मूला, जब भी कोई न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कहीं क्वेश्चन करो जहाँ पे यूनिट्स आए, जहाँ फॉर्मूला आए, उन सबको लिखना भूल जाना। आपको पता है यूनिट्स नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं, तुरंत हाफ मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला प्रॉपर्ली नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट भी गलती ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर आता है बेटा अंडरलाइन ऑल द बुलेट पॉइंट्स। अगर आप एसएस लिख रहे हो, आप इंग्लिश लिख रहे हो, आप साइंस का कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आप अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उससे ही पता चलेगा कि नहीं, ये बच्चा बहुत ही कंसेप्ट क्लियर के साथ पढ़ाई करके आया है, बहुत अच्छा करके आया है, बहुत अच्छे मेहनत करके आया है, अगर उसको सब पता है। जिस दिन आपके दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी और क्या बोलते हैं एग्जामिनर के दिमाग में ऐसी चीजें आप ला पाओगे, ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, पॉलिश हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ है सारी बातें? ठीक है। तो दैट्स उसके बाद सबसे बड़ा मिस्टेक जो होता है, ध्यान रखने वाली बात है क्या कि बेटा स्टक एट सिंगल क्वेश्चन, जो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो स्किप दैट क्वेश्चन, इट्स ओके, हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्टार्टिंग में ही आप बैठे पेपर करने और आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं, निकल रही हैं, तो आप थोड़ा सा काम हो जाओ, पहले थोड़ा पानी वानी पियो, फिर सोचो और फिर लिखो। और फिर भी नहीं आ रहा तो थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ो। पीछे लिखना वाला काम नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ दो, थोड़ा स्पेस समझ के, हाँ इतने में आ जाएगा, उतना छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ। और प्रॉपर्ली लिखना है, प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। मैं कई बार हर वीडियो में बता देता हूँ आपको, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कंजूसी नहीं करेंगे, आपके घर से नहीं जा रही सप्लीमेंट्री, आप लिखो, एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी तो आपको स्कूल से एग्जामिनर आपको देगा। तो आप प्रॉपर्ली चीजों को लिखेंगे, प्रॉपर्ली समझ के लिखेंगे। और अगर नहीं आता है, अच्छा देखो यहाँ एक नंबर लिखा है मैंने 90 सेकंड में अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है बेटा? यू हैव टू स्किप, यू हैव टू गो अहेड, ठीक है। आपको आगे बढ़ जाना है। क्लियर? समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है। सो इतनी बातें समझने के बाद अब एक छोटा सा थैंक यू और छोटा सा ऑल द बेस्ट मैं बोल रहा हूं। आप ध्यान से पढ़ो बेटा, चीज़ों को समझ के करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा टूल है जिसका यूज करके आप अगर थोड़े बहुत एवरेज भी रहोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यू हैव दैट पोटेंशियल, आई नो यू हैव दैट पोटेंशियल, आप कर पाओगे, कर सकते हो, लेकिन ठीक है, बट थोड़े बहुत डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। आपको सब कुछ आता हो, अगर आप सही से लिख के नहीं आ रहे हो, आप सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका वो आना व्यर्थ हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि मान लो एज ए टीचर सपोज करो आप कहीं गए या कहीं आपको कोई मौका मिला कभी अपने आप को शो करने का और वहाँ आप शो नहीं कर पाए और आपको आता सब कुछ है, तो वो आपका आना यूजलेस हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है बेटा मेरी बात कि जो भी हमने पढ़ा है वो तब पर्पजफुल कंप्लीट होगा या तब वो फुल प्रॉपर होगा जब तक आप उसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, दिखा नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, राइट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका पढ़ना वो अनयूजफुल रहने वाला है, ठीक है। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट बहुत पढ़ के आए हैं, लेकिन एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उसको सब कुछ पता नहीं है। उसके अलावा एक रैंडम स्टूडेंट हो जिसका नाम भी वो जानता नहीं है, और ऐसे केसेस में उसका कोई रिलेशन नहीं है आपके साथ, वो आपको कैसे मार्क्स देगा भाई? आपको मार्क्स, भाई मेरा कोई पर्सनल स्टूडेंट है, मैं उसको मार्क्स दूंगा, मैं उसको जानता हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा और कोई टीचर आपको नहीं जानता तो आपको कैसे जज करेगा? नहीं जज कर सकता। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो राइटिंग स्किल है, आपने जो पेपर में लिखा है, उस बेसिस पर आपको जज करेगा और आपको मार्क्स देगा। तो टाइम मैनेजमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मीडियोकर बच्चे हैं, जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो बहुत ध्यान से देखना, इसको एक बार रिवाइंड करके सेव कर लो। एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले इसको जरूर देख के जाना एग्जाम में, ताकि आपकी काफी हेल्पफुल चीजें रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यूएबल चीजें अगर हम आपके मार्क्स के लिए ऐड कर पा रहे हो, आपके एग्जाम के लिए ऐड कर पा रहे हो, तो प्लीज डू लाइक, ठीक है। और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों का, क्योंकि देखो बहुत छोटी कम्युनिटी है अभी मेरे पास, बहुत बड़ा कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक,
ठीक है। अभी हमारा जो बहुत कम है, मैं क्या ही नंबर लूँ, ठीक है, तो बहुत ही कम कम्युनिटी है, बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं, लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा मास में बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, और प्यार तो आज भी देते हैं, कल भी देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट अच्छा लेके आओ, और रिजल्ट लाने के बाद अब मुझे पता है आप जरूर एक आओगे और सामने से कमेंट करके जाओगे, नहीं सर आपने जो बताया था वो बहुत यूजफुल था और बहुत हेल्पफुल था हमें, ठीक है। और इसके बदौलत हमने एक अच्छा, कुछ नहीं तो 2-3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर जरूर हमने आपकी वजह से मिला है हमें, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता आप मेरी वजह से ला रहे हो मार्क्स, लेकिन हाँ शायद कुछ चीज़ें मेरी समझ के, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत समझ के काम करोगे तो शायद कहीं ना कहीं 5 to 10 मार्क्स आप जरूर इंक्रीज कर पाओगे, ये मेरी पूरी पक्की वाली गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।